मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे और साथ ही अच्छे से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था कि जो हमारी एडवर्ब है उसे क्या कहा जाता है। एडवर्ब को विशेषण, वो भी क्रिया विशेषण। मीन्स ये एक ऐसा शब्द होता है जो किसी यह एक शब्द होता है जो किसी क्रिया विशेषण या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के एडवर्ब पढ़ चुके हैं, सिंपल और इंट्रोगेटिव। अब जो तीसरा पार्ट है हमारा वो है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। दीज एडवर्ब्स आर द सेम इन फॉर्म। मीन्स ये रूप से तो समान होती है। क्या? ये रूप से तो समान होती है एज इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, प्रश्नवाचक जो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं बिल्कुल ये उन्हीं की तरह होती है। बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न पूछने की बजाय जॉइन द टू सेंटेंसेस टुगेदर, तो ये क्या करते कि ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ देती है। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछने के काम नहीं आती है, बल्कि ये हमारे जो दो वाक्य होते हैं अलग अलग, ये उनको जोड़ देती है। तो these adverbs relate to some antecedent expressed or understood, व्यक्त या समझे हुए से संबंधित होती है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है कुछ पूर्ववर्ती। क्या होता है? कुछ पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब कि पहले से बताई गई को उसे पूर्ववर्ती कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, और एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त, और अंडरस्टूड का मतलब होता है समझे हुए। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो हमारी रिलेटिव एडवर्ब होती है उसे हम सापेक्ष क्रिया कहते हैं, यानी सापेक्ष क्रिया विशेषण कहते हैं। ये जो क्रिया विशेषण होता है, ये प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उन्हीं के समान होते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के बजाय ये दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं। ये क्रिया विशेषण कुछ पूर्ववर्ती, एक्सप्रेस या फिर अंडरस्टूड जो चीज़ें होती है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए अब इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे रिलेटिव वर्ब है, रिलेटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो अभी बता दिया है कि जो हमारे क्रिया विशेषण हैं ये प्रश्नवाचक जो क्रिया विशेषण होते हैं उन्हीं के समान होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है वह प्रश्न पूछना नहीं, बल्कि ये दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लेट नो द टाइम व्हेन यू विल कम। इसका क्या मतलब होता है? समय बता देना। लेट नो द टाइम, लेट नो द टाइम का मतलब मिस हो गया है समय बता देना। व्हेन, व्हेन मीन्स यहाँ पे हो गया है कि, और यहाँ पे है कब। क्या है? कि और कब, ये दो शब्द यहाँ पर एक साथ निकल के आते हैं, तो ये व्हेन के मीनिंग होते हैं। तो समय बता देना कि तुम कब, विल यू कम मीन्स आओगे, कि तुम कब आओगे। तो यू मीन्स होता है तुम, विल कम आओगे, लेकिन व्हेन मीन्स होता है कब। तो ये क्या हो गया? समय बता देना कि तुम कब आओगे। लेट नो द टाइम व्हेन यू विल कम, कि समय बता देना कि तुम कब आओगे। तो यहाँ पर बात करता है कि ये पहले से ही उस समय को पूछा जा रहा है यहाँ पर, कि ये जिस समय जाने वाला व्यक्ति आएगा। तो यहाँ पे है द एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, कि यहाँ पर पूर्वव्रत को व्यक्त किया गया है। मीन्स पहले से ही उन चीज़ों को बताया जाएगा कि वह कब आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं आई रिमेंबर, कि मुझे याद है। आई मीन्स मुझे, रिमेंबर मीन्स याद है, द हाउस मीन्स वह घर, मुझे वह घर याद है। वेयर मीन्स जहाँ, वेयर मीन्स जहाँ। आई वॉज बोर्न, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, बोर्न मीन्स पैदा हुआ, कि मुझे वह घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो वेयर मीन्स होता है जहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मुझे वह घर याद है, ये तो हमारा पहला वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। और दूसरा है मेरा जन्म
हुआ था, ये दूसरा वाक्य है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जहाँ का प्रयोग किया गया है, वैसे ही हमारे ऊपर वाले वाक्य में हमने देखा कि लेट नो द टाइम। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेट नो द टाइम क्या है कि ये हमारा एक पार्ट है वाक्य का, और दूसरा है हमारा यू विल कम। लेट नो द टाइम मीन्स समय बता देना, और दूसरा है हमारा तुम आओगे। तो इन दोनों को जोड़कर हमने एक ही वाक्य बनाया वहन से। तो यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य को वहन की सहायता से जोड़ा गया है। तो उसी प्रकार से हमने दूसरे वाक्य में भी देखा कि यहाँ पर वेयर के माध्यम से पहला वाला वाक्य और दूसरे वाले वाक्य को जोड़ा गया है। तो इसी को हम हमारे कौन सी वर्ब बोलते हैं, बताइए। जैसे कि अभी आपने देखा, तो चलिए हम ही बता देते हैं, इसे हम रिलेटिव वर्ब कहते हैं, मीन्स सापेक्ष क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें फिर से बता देते हैं कि इसमें जो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं, ये वाले रिलेटिव वाले, सापेक्ष वाले, ये हमारे किसी वाक्य के अंदर क्वेश्चन पूछने का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये दिए गए दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, देयर मीन्स होता है उनके, और मीनिंग मीन्स अर्थ के। तो हो गया उनके अर्थ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। उनके अर्थ के अनुसार एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण में बी किया जा सकता है। ठीक है, तो डिवाइड, में बी डिवाइड मीन्स उन्हें किया जा सकता है, डिवाइड मीन्स विभाजित, उन्हें विभाजित किया जा सकता है, इनटू मीन्स में, 10 मीन्स 10, और टाइप्स मीन्स प्रकार। तो उन्हें 10 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है उनके अर्थ के आधार में। जो क्रिया विशेषण होते हैं उनके अर्थ के आधार पर उन्हें हम 10 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला जो टाइप है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम का मतलब है, एडवर्ब्स मीन्स होता है क्रिया विशेषण, ऑफ मीन्स का, और टाइम मीन्स समय। तो ये हो गया क्रिया विशेषण समय का क्रिया विशेषण। लेकिन इसे कहा जाता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समयवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इस क्रिया विशेषण में समय को बताया जाता है कि कोई भी क्रिया यानी कि काम किस वक्त हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, दीज आर द एडवर्ब्स, दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण, और द मीन्स वे। तो ये वे क्रिया विशेषण हैं, विच मीन्स जो, टेल मीन्स बताते हैं, अस मीन्स हमें, कि जो हमें बताते हैं, कि व्हेन मीन्स कब, व्हेन मीन्स कब, एन एक्शन मीन्स क्रिया, टेक्स प्लेस मीन्स घटित हुई या होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें बताते हैं कि कोई भी क्रिया कब घटित हुई, इससे हमें समय का पता चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा, आई हर्ट माई नी यस्टरडे। आई मीन्स मुझे या मेरे, हर्ट मीन्स चोट लग गई, माई मीन्स मेरे, और नी मीन्स घुटने में, कि मेरे घुटने में चोट लग गई। यस्टरडे मीन्स कल, कि कल मेरे घुटने में चोट लग गई। आई हर्ट, मुझे चोट लग गई, माई नी मीन्स मेरे घुटने में। ठीक है, मिस मेरे घुटने में चोट लग गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आई मिस होता है मैं, और माई मिस होता है मेरे, और नी मिस घुटने। तो मेरे घुटने में जो है वो चोट लग गई, कब लग गई, यस्टरडे मिस कल। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यस्टरडे है वह हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम को दिखाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो समय होते हैं, जैसे शाम के समय, सुबह के समय, कल, दोपहर, ये जो समय होते हैं, या फिर हमारे कोई डेट, जैसे मुझे 12 तारीख को चोट लग गई, तो इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर ये समय को बता देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ही कम्स हियर डेली। ही मीन्स वह, कम्स मीन्स आता है, हियर मीन्स यहाँ, और डेली मीन्स रोज।
कि वह यहाँ रोज आता है, तो यहाँ पर जो डेली दिया गया है, तो जो डेली है, रोज है, वह हमारे समय को बताता है। मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम को ये बताने का कार्य करता है, डेली। ठीक है, तो चलिए अब इसका अगला प्रकार देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसे कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण, ऑफ मीन्स का, प्लेस मीन्स स्थान मीन्स जगह का, क्रिया विशेषण मीन्स इसको कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि इस क्रिया विशेषण के अंदर कोई क्रिया किस स्थान पर हुई, किस जगह पर हुई, तो उस जगह को बताया जाता है। जैसे कि यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किधर, जिधर। तो ये ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दीज आर द एडवर्ब्स। दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, द एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण है। विच मीन्स जो, टेल अस हमें बताते हैं, वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस कि कहाँ पर, किस स्थान पर कोई क्रिया घटित हुई, मीन्स वहाँ पर कौन सा जगह पर क्या काम हुआ, ये हमें शो करता है। तो यहाँ पर जो भी कार्य है वो हमारे उस जगह को शो करता है। जैसे कि कल मेला लगा, तो मेला लगा तो हम यहाँ पे उस जगह को बताएंगे कि मेला कहाँ लगा। ठीक है, जैसे कि गांव में मेला लगा, तो जो यहाँ पे गांव हो गया है, गांव हमारा वो हो गया प्लेस। तो गांव में मेला लगा है, तो इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को यहाँ पर शो किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हमने देखा कि दीज आर एडवर्ब्स, ये वो क्रिया विशेषण होते हैं, विच टेल अस, जो हमें बताते हैं, विच मीन्स जो। ठीक है, जो, टेल अस मीन्स हमें बताते हैं, अस मीन्स हमें, और टेल मीन्स बताते हैं, जो हमें बताते हैं, वेयर मीन्स कहाँ, एन एक्शन मीन्स क्रिया, टेक प्लेस मीन्स घटित हुई, कि वह क्रिया कहाँ घटित हुई। कहाँ मीन्स जगह को बताने के लिए वेयर का ही इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ पर हियर, देयर, एवरीवेयर, वेयरएवर, एनीवेयर, तो ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें उस जगह को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये वे क्रिया विशेषण हैं जो हमें बताते हैं कि क्रिया कहाँ घटित होती है। जैसे यहाँ, वहाँ, हर जगह, कहीं भी और कहीं भी। ठीक है, देखो यहाँ देख सकते हैं आप सेंटेंस में, ही फॉलो निशा, ही मीन्स वह, फॉलो मीन्स अनुसरण करता है, निशा मीन्स निशा का, वह निशा का अनुसरण करता है। एवरीवेयर मीन्स हर जगह, इसका मतलब हो गया कि वह निशा के पीछे हर जगह जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सी लेफ्ट हर बैग हियर। सी मीन्स उसने, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, हर मीन्स अपना, बैग मीन्स बैग, हियर मीन्स यहीं। ठीक है, तो उसने अपना बैग यहीं छोड़ दिया, तो शी मीन्स होता है उसने, और लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, हर मीन्स अपना, और बैग मीन्स बैग, हियर मीन्स यहीं। तो उसने अपना बैग यहीं छोड़ दिया, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें देखिएगा जो हियर है यहाँ पर वो हमारी जगह को बताता है कि यहीं छोड़ दिया। चलिए हम आज का वाक्य देखते हैं। तो जो आज का हमारा वाक्य है वह है, वुड यू लाइक। वुड यू लाइक का मतलब होता है क्या आप एक चाहेंगे, लेकिन जब हम उसके पीछे टू का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इसका मीनिंग रह जाता है क्या आप चाहेंगे। तो आज का जो टॉपिक देख रहे हैं वह है वुड यू लाइक टू। वुड यू लाइक टू, इसका अर्थ होता है क्या आप चाहेंगे। तो देख सकते हैं कि वुड यू लाइक टू, अभी हमने आपको बताया, वुड यू लाइक टू का मतलब होता है क्या आप चाहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए
कि वुड यू लाइक टू प्ले। देखिए यहाँ पे जो प्ले है वो एक वर्ब है। उसके बाद है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर ये एक गेम का नाम बताया गया है। जब कोई नाम आता है तो वो हमारा एक प्रकार का नाउन होता है। तो वुड यू लाइक टू प्ले मीन्स क्या आप खेलना चाहेंगे, और क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, तो क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बन जाता है। उसी प्रकार से अगर आपको ये बताना है कि आप क्रिकेट कहाँ खेलना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इस जगह को जोड़ सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या आप क्रिकेट को ग्राउंड में खेलना चाहेंगे। तो क्या आप क्रिकेट को मैदान में खेलना चाहेंगे। या वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द इनसाइड द हाउस, क्या आप इसे घर के अंदर ही खेलना चाहेंगे। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारा जो मेन वाक्य होता है, ठीक है, उसी में हम एक्स्ट्रा जोड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम कितने भी इसमें सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए वुड यू लाइक टू के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, वुड यू लाइक टू गो दिल्ली, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली, लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा काम करेगा कि वुड यू लाइक टू गो, क्या आप जाना चाहेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे, उसके बाद आप जगह को लिख सकते हैं। और कब जाना चाहेंगे तो आप उसको अगले सेंटेंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे हमारे वाक्य होते हैं उन्हीं को जोड़कर हम बड़े बड़े वाक्यों को बनाते हैं। तो जैसे आज का हमने दिया है आपको वुड यू लाइक टू, इसका मतलब होता है क्या आप चाहेंगे, जो भी आप चाहेंगे आप उसको इसके बाद ही ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल नीचे दिखाया है आपको क्रिकेट वाला कि वुड यू लाइक टू, उसके बाद लिखा हमने प्ले मिस होता है खेलना, क्या आप खेलना चाहेंगे। और क्या खेलना चाहेंगे वो हमने कहा क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलना चाहोगे। तो अगर आपको समय बताना होगा तो वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग में शाम के समय। तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आप वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, क्या आप मूवी देखना पसंद करोगे। तो यहाँ पर हम क्रिया लगाएंगे टू के बाद, क्योंकि टू के बाद आमतौर पर जो है हमारी वर्ब यानी क्रिया ही लगाई जाती है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको जो भी कुछ समय बताना होता है या जगह बतानी होती है हम उसका आगे इस्तेमाल करते रहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो वाक्य है छोटे से बड़ा बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो नई वीडियो का है नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। हैव